अब देखो अपना तृतीय पाठ है और इसमें दूसरा प्रश्न चल रहा है। प्रश्न नंबर 2 में 3 हो गए थे। अब आज चौथा प्रश्न गय का देखेंगे। वयम कश्याम दिशि अग्रेसरामः। वयम कश्याम दिशि अग्रेसरामः। कि वयम कश्याम दिशि अग्रेसरामः। कि वयम कश्याम दिशि अग्रेसरामः, कि हम किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। वयम दिजि बहारतम। वयम कश्याम के स्थान पर आंसर आ जाएगा दिजि बहारतम इति दिशि अग्रेसरामः। वयम दिजि बहाते इति दिशि या इति अशाम दिशि अग्रेसरामः, कि हम दिजि बहारते या डिजिटल बहारते इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। फिर इसमें 5वां प्रश्न है। 5वें प्रश्न में वस्त्र पूटके केशाम आवश्यकता। वस्त्र पूटके केशाम आवश्यकता न भविष्यति। वस्त्र पूटके केशाम आवश्यकता न भविष्यति, जेब में किसकी आवश्यकता नहीं होगी। वस्त्र पूटके, इसको कहते हैं जेब को, कि जेब में किसकी आवश्यकता नहीं होगी। तो इसमें लिखेंगे वस्त्र पूटके रूप्यकाणाम आवश्यकता न भविष्यति। आंसर में पहले आ गया वस्त्र पूटके, केशाम के स्थान पर रूप्यकाणाम आवश्यकता। रूप्यकाणाम आवश्यकता न भविष्यति। रूप्यकाणाम वस्त्रकूटके रूप्यकाणाम आवश्यकता न भविष्यति। कि जेब में रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी। ये अपना दूसरा प्रश्न, जिसमें चौथा और 5वां प्रश्न है। अब तीसरा प्रश्न, तीसरे प्रश्न में रेखांकित पद दिया गया है, जिसके स्थान पर प्रश्न निर्माण करना है। रेखांकित 3 नंबर प्रश्न में
रेखांकित प्रश्न नंबर 3 कि रेखांकित पदान्यधिकृते प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदान्यधिकृते प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदान्यधिकृते प्रश्न निर्माणम कुरुत। तो पहले नंबर पर इसमें लिखा भोजपत्रोपरि भोजपत्रों के ऊपर, पत्र ऊपरी कि भोजपत्रोपरि गुण संधि के द्वारा लेखनम आरब्धम ये अपना वाक्य है कि भोजपत्रों के ऊपर लेखन आरंभ हुआ, ये इसका इंडियत होगा और यहाँ ये पद रेखांकित है। भोजपत्रों के ऊपर लेखन आरंभ हुआ, तो इसका प्रश्न निर्माण करेंगे तो यहाँ ये पद आ गया भोजपत्रोपरि। प्रश्न निर्माण वाले में केवल जो रेखांकित पद दिया है, जो रेखांकित पद दिया गया है उसके स्थान पर प्रश्न निर्माण करने वाला शब्द लिखना है और वह है किम शब्दरूप का। वह लिखेंगे हम किम शब्दरूप में जिस लिंग का और जिस वचन का, जिस विभक्ति का शब्द होगा उसी विभक्ति लिंग वचन का किम शब्दरूप आ जाएगा। तो यहाँ लेखनम नपुंसकलिंग का है, तो यहाँ गया इसके स्थान पर किम और आगे वाला ऐसा कहता आरब्धम। आगे प्रथम वाचक है कि भोज पत्रों के या भोजपत्र पर क्या आरंभ हुआ। अब दूसरा, इसमें दूसरा लिखेंगे लेखनार्थम कार्गदस्य लेखनार्थम कार्गदस्य आवश्यकताया लेखनार्थम कार्गदस्य आवश्यकताया अनुभूति लेखनार्थम कार्गदस्य आवश्यकतायाः अनुभूति न भविष्यति।
न भविष्यति। लेखनार्थं कर्गदस्य आवश्यकताया अनुभूति न भविष्यति। लिखने के लिए कागज की आवश्यकता भी अनुभव नहीं होगी। कागज की आवश्यकता भी अनुभव नहीं होगी। इसमें कर्गदस्य पद है, ये रेखांकित पद आ गया। तो इसमें रेखांकित पद के स्थान पर प्रश्न निर्माण करना है, तो यहाँ लिखेंगे प्रश्न लेखनार्थम। अब षष्ठी विभक्ति, तो यहाँ कस्य और आगे वाला ऐसा का ऐसा आ जाएगा आवश्यकताया। आवश्यकताया अनुभूति न भविष्यति। लेखनार्थम कस्य आवश्यकताया अनुभूति न भविष्यति। फिर आगे इसमें तीसरा विश्राम गृहेषु। ग में विश्राम गृहेषु विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितम भवेत्। कक्षम सुनिश्चितम भवेत्। अब विश्राम गृहेषु रेखांकित पद आ गया, और इसका अर्थ होगा कि विश्राम गृहों में कमरा सुनिश्चित करना हो। तो विश्राम गृहेषु पद रेखांकित है, तो उसके स्थान पर अब देखो प्रश्न निर्माण में पहला पद रेखांकित आ गया गृहेषु सप्तमी विभक्ति, तो इसके स्थान पर सप्तमी विभक्ति में केषु। आगे वाला ऐसा का ऐसा कक्षम सुनिश्चितम भवेत्। ये प्रश्न निर्माण कर दिया। आगे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। इसमें यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह। अब इसमें चौथा गृह में सर्वाणि पत्राणि। सर्वाणि पत्राणि सर्वाणि पत्राणि चल दूरभाष यंत्रे। चल दूरभाष यंत्रे। सर्वाणि पत्राणि चल दूरभाष यंत्रे सुरक्षितानि भवन्ति। सुरक्षितानि भवन्ति। सर्वाणि पत्राणि चल दूरभाष यंत्रे सुरक्षितानि भवन्ति। अब इसमें चल दूरभाष यंत्रे पद रेखांकित है, तो अब इसमें देखिए तीसरे में कि सभी पत्र मोबाइल में सुरक्षित होते हैं। सर्वाणि पत्राणि सभी पत्र टिकट मोबाइल में सुरक्षित होते हैं। तो इसमें अब देखो चल दूरभाष यंत्रे। चल दूरभाष यंत्रे सप्तमी विभक्ति का एक वचन प्रयुक्त हो रहा है, तो इसमें प्रश्न बनाते समय
सर्वाणि पत्राणि चल दूरभाष यंत्र के स्थान पर कस्मिन, आगे वाला सुरक्षितानि भवन्ति, सुरक्षितानि भवन्ति। इस प्रकार से इसमें ये का। अब देखो यहाँ 5वां प्रश्न इसका। 5वें में दिया है वयम उपचारार्थम, वयम उपचारार्थम चिकित्सालयम, चिकित्सालयम वयम उपचारार्थम चिकित्सालयम गच्छामः। प्रश्न निर्माण करते हैं। पहले देखते हैं इसका अर्थ कि वयम उपचारार्थम चिकित्सालयम गच्छामः, हम उपचार के लिए चिकित्सालय जाते हैं। तो उपचारार्थम यहाँ रेखांकित पद है, इसमें रेखांकित पद है उपचारार्थम। उपचारार्थम पद के स्थान पर हमें प्रश्न निर्माण करने वाला पद लिखना है। तो प्रश्न बनाते हैं, वयम उपचारार्थम के स्थान पर किमर्थम, किमर्थम चिकित्सालयम गच्छामः, चिकित्सालयम गच्छामः। वयम किमर्थम चिकित्सालयम गच्छामः। इस प्रकार से ये इस प्रश्न का निर्माण होगा। अब देखो मैं दूसरे और तीसरे प्रश्न में है। तो तीसरा जो प्रश्न है प्रश्न निर्माण वाला, इसमें 5 प्रश्न है और दूसरे के 2 प्रश्न हुए हैं। ये कार्य आपको करके लाना है। अब आज के लिए आप अपना गृह कार्य देखेंगे। गृह कार्य में प्रश्न 2 में 4 व 5 तथा प्रश्न 3 में 1 से 5 तक करने हैं। ये आपको गृह कार्य करना है।